हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर गॉस जैकोबिक्स या जैकोबिक्स मेथड इसके ऊपर सम करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक सम किया हुआ है और एक सम हम लोग ले रहे हैं जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर दिसंबर 24 और मई 24 को पूछा गया है। ऐसे टाइप के सम बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं और पर्टिकुलर सम ऐसा नहीं है, कोई भी सम ले लो, एक मेथड होती है, वो मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे नंबर कोई भी होने दो चलेगा, लेकिन इसकी एक टेक्निक है, वे है, उससे ही आपको बढ़ना है। मैं मेरे इसके अंदर बोल देता हूं आपको। ये देखो, ये आपका सेकेंड, पहला आपका ये है इक्वेशन को रीअरेंजमेंट करना है। दूसरा आपका ये है कि इक्वेशन रीअरेंजमेंट होने के बाद फॉर्मूला करना है, उसका फॉर्मूला बनाना है, और लास्ट में इटरेशन है थर्ड वाला। ऐसे 3 स्टेप के अंदर ये सम चला जाएगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग पहले इक्वेशन रीअरेंज करके लेंगे। इक्वेशन रीअरेंज स्टेट में है क्या, वो चेक करना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि इक्वेशन प्रॉपरली अरेंज करके ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशन अरेंज करके नहीं रहेंगे और वो टाइम पे आपने इक्वेशन अरेंज नहीं किए तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो, इन इक्वेशन द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर 2 एलिमेंट्स, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये अभी 3 है, ये दोनों से बड़ा चाहिए। यहाँ पे 20 है, ये दोनों से बड़ा है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे z है, इसका वैल्यू आएगा 1, लेकिन 1 कोऑर्डिनेट ये दोनों से, ये दो कोऑर्डिनेट से छोटा है, ऐसा नहीं चलेगा। हमें डायगोनल जो एलिमेंट है उसके कोएफिशिएंट बड़े ही चाहिए। ओके, तो यहां पे हमें करना क्या पड़ेगा, देखो, हमें सबसे पहले अगर मैं x ले लेता हूं यहां पे, तो इनके बीच में सबसे फर्स्ट इक्वेशन देना है, तो x के सभी वैल्यूज को देखना है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 15 है, ये 15 है, तो 15 है, तो ये वो फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा। कौन फर्स्ट नंबर पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे चला गया। ये अभी रीअरेंजमेंट में फर्स्ट पे चला गया। ये सेकेंड, अभी y को देखना है, इधर इस तरह y को देखना है आपको। y के अंदर सबसे बड़ा कौन है, 20 है, 20 है, तो 20 जो है इसके लिए ये सेकेंड नंबर पे चला गया। क्यों सेकेंड नंबर पे चला गया, क्योंकि 20 y के अंदर 20 बड़ा है। और ये जो है पर्टिकुलरली इसको देखो, तो इसके अंदर देखो सबसे बड़ा कौन है, z के अंदर 25 है, तो ये थर्ड नंबर पे चला जाएगा। इस तरह सीक्वेंस रहेगी। तो हमें क्या करना है, देखो, हमें क्या करना है, इक्वेशन रीअरेंजमेंट। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा, थर्ड आएगा। ओके, तो यहां पे देखो, इक्वेशन रीअरेंजमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो, सबसे पहला नंबर इक्वेशन इसका रहेगा, 15x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 18, ये फर्स्ट रैंक वाला इक्वेशन। इसके बाद सेकेंड किसका नंबर है, ये वाला है, 2x प्लस 20y माइनस 3z इज इक्वल टू 19, ये सेकेंड नंबर पे चला गया। और लास्ट में 3x माइनस 6y प्लस 25z इज इक्वल टू 22, ये थर्ड नंबर पे आपका रहेगा। ओके, इस तरह से हमें पहले इक्वेशन रीअरेंज करके लेने। रीअरेंज होने के बाद
कोई कभी कभी क्या होता है कि रीअरेंज करके ही दिए रहते हैं, मतलब आपको टेंशन नहीं रहता है, पहले से ही ये सीक्वेंस में दिए रहते हैं, आपको खाली एक बार इसको क्रॉस चेक करना है। हाँ इसके अंदर ये बड़ा है, हाँ बड़ा है, इसके अंदर ये बड़ा है, बड़ा है, हाँ इसके अंदर ये बड़ा है, बड़ा है, हाँ तो ये बड़ा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, मतलब डायगोनली एलिमेंट ग्रेटर है। अगर डायगोनली एलिमेंट ग्रेटर है, जैसे कि इसके अंदर अभी डायगोनल सभी एलिमेंट ग्रेटर है, तो हमें डायरेक्टली सेकेंड स्टेप के ऊपर जाना है। सेकेंड स्टेप क्या है आपका? फॉर्मूला। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। सेकेंड स्टेप के अंदर हमें फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला काफी आसान है। पहले x को इधर ही रखना है, थोड़ा स्पेस देना है, ब्रैकेट लिखना है, इसके अंदर 18 माइनस 2y माइनस z, और ये 15 जो है वो 1/15 लिख लेने हैं। इसी तरह आपको सेकेंड के अंदर जाना है, वहां पे y इधर लिखना है, बाकी जो एलिमेंट है वो 19 माइनस 2x प्लस 3z, और ये हो जाएंगे 1/, अभी यहाँ पे y के साथ कौन है? 20 है, तो ये 1/20 हो जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में डायगोनल एलिमेंट के अंदर z है, तो z के यहाँ पे 22 माइनस 3x प्लस 6y, और यहाँ पे आपका जो एलिमेंट रहेगा वो 1/25 रहेगा। ओके 1/25 रहेगा। ओके इस तरह से हमें चलना है। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्म किया है? इसके फॉर्मूले फॉर्म किए हुए हैं। ओके फॉर्म होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, वो हमें क्या करना है? थर्ड वाले इसके अंदर हमें इटरेशन सॉल्व करने हैं। बिफोर इटरेशन मैं कहता हूं कभी कभी हमें क्या करना चाहिए, इसका आंसर जो है वो मिल सकता है हमें, तो इसका आंसर हम लोग कैल्सी भाई के सहारे पहले निकाल के लेंगे, मतलब हमें जाने का रास्ता तो पता हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, देखो सबके पास यही नंबर के कैल्सी रहते हैं आजकल। मोड में जाना है, इसके अंदर इक्वेशंस, ये ऑप्शन जो है फिफ्थ वाला है, इसके अंदर आप देखेंगे तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इस तरह का मैट्रिक्स फॉर्म करके मिलेगा आपको। ये मैट्रिक्स फॉर्म होने के बाद आपको ये इक्वेशन के, ये पर्टिकुलर इक्वेशन के इसका 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 कोऑर्डिनेट देना है। अभी कैल्सी भाई आपको पूछेगा ए का पोजीशन, तो ये वाला रहता है, बी का ये रहता है, सी का ये रहता है, डी का ये रहता है। तो मैं यहाँ पे 15, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 18, इसके बाद 2, इसके बाद 20, इसके बाद -3, इसके बाद 19, इसके बाद 3, इसके बाद -6, इसके बाद 25 और 22, सभी एलिमेंट दे दिए। अभी मुझे कैल्सी भाई आंसर देगा, तो कैल्सी भाई ने मुझे आंसर दे दिया है। x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। y का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और z का वैल्यू क्या आ रहा है? तो वो भी 1 ही आ रहा है। मतलब सभी वैल्यू हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए, मतलब उसी रास्ते से बढ़ना है। ओके तो चलो लेट अस स्टार्ट विथ इटरेशंस। तो फर्स्ट इटरेशन करना है, इटरेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट इटरेशन रहेगा मेरा। अभी फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमेशा गॉस जैकोबिक्स मेथड के अंदर हमेशा हमें स्टार्टिंग में x0 रहेंगे, y0 रहेंगे एंड z0 रहेंगे, क्योंकि इनिशियल जो पॉइंट रहते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है n। ओके इसके बाद ये रहेगा 0 0 0, सभी वैल्यूज 0 लेने हैं। और आपको जो मिलने वाले वैल्यू है x1 रहेंगे, x1, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 15, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे -0 -0, क्योंकि सभी 0 एलिमेंट है। y1 इज इक्वल टू, हमें 1 to 20
और यहाँ पे 19 -0 रहेंगे। इसके बाद Z1 इज इक्वल टू 1/25 और ये रहेंगे आपके 22 -0 +0। क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स है आप देखेंगे तो वो एलिमेंट्स जो है उनके स्टार्टिंग के वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 0 रखे हुए हैं। ओके, तो सिंपल इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, अभी कैल्सी का नॉर्मल मोड के ऊपर आना है और सॉल्व करना है। 18 डिवाइडेड बाय 15, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 6/5। अगर ऐसी वैल्यू मिलती है तो SD बटन प्रेस करना है आपको, SD बटन कैल्सी का। तो इससे मुझे ये फर्स्ट वैल्यू मिली है 1.2। इसके बाद 19 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे हम लोग, तो ये भी वैल्यू को SD बटन प्रेस करेंगे तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है 0.95। और यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 25 है, तो SD बटन प्रेस करेंगे तो 0.88 करके वैल्यू मुझे मिल चुकी है। इसी तरह से बढ़ना है आगे। अभी मैं चला जाऊंगा सेकेंड इटरेशन के अंदर। अभी यहाँ पे देखो x1 रहेगा, x1 की वैल्यू 1.2 रहेगी, y1 रहेगा उसकी वैल्यू 0.95 रहेगी और z1 रहेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी 0.88 रहेगी। ओके, तो इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। अभी जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो x2 रहेगी, इसका आगे वाला नंबर यहाँ पे लिख देना है आपको। तो यहाँ पे 1/15 और यहाँ पे 18 -2 इंटू 0.95 माइनस z का वैल्यू 0.88। इसके बाद x होने के बाद आपको y3 का वैल्यू y2 का वैल्यू लिखना है। y2 इज इक्वल टू 1/20 19 -2 इंटू 1.2, इसके बाद +3 इंटू z का वैल्यू 0.88। इसके बाद z2 इज इक्वल टू 1/25 22 -3 इंटू x का वैल्यू है आपका 1.2, y का वैल्यू है आपका +6, y का वैल्यू जो है वो 0.95 है। इसी तरह बढ़ना है आपको। ओके, तो अभी हम लोग कैल्सी भाई का सहारा लेंगे। इसके अंदर 18 -2 इंटू 0.95 माइनस 0.88। ओके, अभी इसका जो वैल्यू आएगा, जो भी आ रहा है वही वैल्यू को मुझे डिवाइडेड बाय 15 कर देना है। तो वो वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, x2 का जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है 1.0146 को एक डिजिट यहाँ पे अगर कैल्सी का 5 से बड़ा है तो 7 लिख देना है आपको। इसके बाद सेम 19 -2 इंटू 1.2 +3 इंटू 0.88। अभी ये भी जो वैल्यू मिली है इसको 20 को से डिवाइड करना है आपको, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 0.962। ज्यादा से ज्यादा आपको 4 डिजिट तक लिखना है। ओके, इसके बाद 22 -3 इंटू 1.2 +6 इंटू 0.95 डिवाइडेड बाय 25, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 0.964। इसमें और एक बात बताना मैं चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो वैल्यू है x2 के, y2 के, z2 के, या तो x1 y1 z1, ये सभी वैल्यूज 1 के करीब चल रहे। देखो हम लोग ने ये जो कैल्सी के ऊपर उसका आंसर निकाला है, इससे फायदा ये होता है कि अगर ये वैल्यूज 1 के करीब चल रहे हैं मतलब हम लोग ट्रैक पे चल रहे बराबर, मतलब ये आंसर के अचीवमेंट के लिए बराबर चल रहे हैं।
है। जितने ज्यादा इटरेशंस करेंगे उतना परफेक्शन ये आंसर के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको वेव्स ऐसा कुछ भी वैल्यूज मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है सडनली, तो आपका कैलकुलेशन जरूर चेक करना है। आपका कोई ना कोई गड़बड़ या मिस्टेक आपके कैलसी के अंदर या सॉल्विंग के अंदर हुई है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन 1 के बाजू बाजू में वैल्यूज घूम रही है, इसका मतलब आप परफेक्टली चल रहे हो। नेक्स्ट वैल्यू के अंदर यहां पे इटरेशन नंबर 3rd इटरेशन के अंदर x2 की वैल्यू क्या रहेगी, देखो 1.0147, y2 की वैल्यू क्या रहेगी, देखो आपकी 0.962 और z2 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, देखो 0.964। इस तरह हमें वैल्यूज मिले हैं। हम लोग अभी x3 के वैल्यूज निकालेंगे। तो x3 की वैल्यूज 1/15 और यहाँ पे 18 -2 इंटू यहाँ पे y है, y की वैल्यू है 0.962, इसके बाद माइनस 0.964। ओके, इसके बाद हमें वैल्यूज लिखनी है y3 की इज इक्वल टू 1/20 और यहाँ पे 9 - 2 इंटू यहाँ पे वैल्यूज किसकी है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 1.0147। मैं कहता हूं 4 डिजिट तक लिखो। इसके बाद +3 इंटू आपको जो वैल्यू है लास्ट वाली z की लिखनी है 0.964। इस तरह चलना है आपको। Z3 की वैल्यू देखो यहाँ पे 1/25 है, ये 22 - 3 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी है आपको 1.0147 है। इसके बाद जो वैल्यू है वो +6 इंटू y की वैल्यू है, y की वैल्यू 0.962 रहेगी। ओके, इस तरह हमें कैलकुलेशन के अंदर बढ़ना है और कैलकुलेशन करना है। इटरेशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 18 - 2 इंटू 0.962 माइनस 0.964 डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 15। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है, x3 की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो 1.0074। इस तरह चलेंगे। इसके बाद 19 - 2 इंटू 1.0147 +3 इंटू 0.964 डिवाइडेड बाय 20। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है y3 की जो है वो 0.9931। ओके, और Z3 की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 22 - 3 इंटू 1.0147 +6 इंटू 0.962 और इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 25 से। तो ये वैल्यू भी मुझे 0.9891 4 डिजिट तक मैं लिख रहा हूं। ओके, अभी ये होने के बाद हम लोग इटरेशन नंबर 4 के ओर बढ़ेंगे। इटरेशन के अंदर x3 के वैल्यूज क्या रहेंगे, देखो 1.0074। y3 के वैल्यूज क्या रहेंगे आपके 0.9931। z3 के वैल्यूज क्या रहेंगे 0.9891। इसके बाद आप चलेंगे x4 के अंदर 1/15। इसके बाद 18 - 2 y की वैल्यू आपको लिखनी है इंटू 0.9931। इसके बाद माइनस z की वैल्यू लिखनी है 0.9891। इसके बाद y4 के अंदर हम लोग 1/20 रहेगा। इसके बाद इसके अंदर 19 - 2 इंटू x की वैल्यू 1.0074
+3 इंटू आपको z की वैल्यू लिखनी है 0.9891 और लास्ट में अंत में z4 इज इक्वल टू 1/25 22 माइनस 3 इंटू 1.0074 प्लस 6 इंटू y की वैल्यू लिखनी है हमें 0.9931। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। अभी देखो 18 माइनस 2 इंटू 0.9931 माइनस 0.9891 डिवाइडेड बाय 15 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो मुझे ये वैल्यूज क्या मिल रही है, ये वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1.0016 4 डिजिट लिखना है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 19 माइनस 2 इंटू 1.0074 इसके बाद +3 इंटू 0.9891 और डिवाइडेड बाय इसको 20 से करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है y4 की 0.997676 और z4 की वैल्यू मुझे मिलेगी 22 माइनस 3 इंटू 1.0074 प्लस 6 इंटू 0.9931 डिवाइडेड बाय 25। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 0.9974। ओके, 74 के जगह पे वो डिजिट 5 से 5 है तो मैं 75 लिख देता हूं। इसी तरह मुझे ये भी वैल्यूज अभी मिल चुकी है। अभी हमारा टारगेट तो सभी का वैल्यूज 1 लाना है। ओके, तो यहाँ पे इटरेशन नंबर 4 होने के बाद 5th इटरेशन के अंदर x का वैल्यू क्या रहने वाला है, x4 इज इक्वल टू x4 का वैल्यू मुझे जो मिला है वो लिखना है 1.0016। y4 का वैल्यू मुझे लिखना है 0.9976 और z4 का वैल्यू मुझे लिखना है 0.9975। ओके, इस तरह से मुझे अभी और एक इटरेशन के अंदर चल। अभी हमें x5 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। x5 इज इक्वल टू 1/15 इसके बाद 18 माइनस 2 और वहां पे देखना है 2 इंटू y का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या रहेगा 0.9976 इसके बाद z माइनस कर देना है 0.9975 इसके बाद y5 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वो रहेगा 1/20 19 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू 1.0016 इसके बाद 3 इंटू z का वैल्यू 0.9975। ओके, और z5 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 1 लास्ट में 25 और ये 22 माइनस 3 इंटू 1.0016 प्लस आपको मल्टीप्लाई का फैक्टर है 6 इंटू लास्ट में y का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू है 0.9976। ओके, इस तरह से बढ़ना है हमें। कैल्सी भाई का सहारा हमेशा लेना है आपको। 18 माइनस 2 इंटू 0.9976 माइनस 0.9975 डिवाइडेड बाय 15। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है x5 इज इक्वल टू 1.0004। ओके, अभी 19
माइनस 2 इंटू 1.0000016 प्लस 3 इंटू 0.9975 डिवाइडेड बाय 20 कर लेंगे हम लोग। तो ये भी वैल्यू मुझे वाईफाई की मिल रही है 0.9994, मतलब हम लोग उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं अभी। और अभी 22 माइनस 3 इंटू 1.0016 प्लस 6 इंटू 0.9976 डिवाइडेड बाय 25। तो अल्टीमेटली Z5 की भी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है 0.9992। ओके, मतलब सभी के वैल्यूज देखो, ये इटरेशन हमें मिलने के बाद हमें सिक्स्थ इटरेशन की ओर बढ़ना है। 6 नंबर रेशन के अंदर X5 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। X5 की वैल्यू 1.0004 रहेगी। इसके बाद Y5 की वैल्यू देखो हमें क्या लिखनी है, Y5 क्या है 0.9994 है। और लास्ट में Z5 जो है वो लिखना है आपको Z5 0.9992। ओके, इस तरह से सेम अभी X6 1/15 सेम चलेगा। 18 माइनस 2 इंटू Y5 की वैल्यू क्या है 0.9994। इसके बाद माइनस Z की वैल्यू क्या है 0.9992। ओके, इसके बाद Y6 1/20। इसके बाद 19 माइनस 2 इंटू X का वैल्यू लिखना है 1.0004। इसके बाद प्लस 3 इंटू Z लिखना है 0.9992 और Z6 लिखना है लास्ट में अंत में आपको। तो Z6 का वैल्यू होगा क्या, Z6 का वैल्यू 1/25। इसके बाद 22 माइनस 3 इंटू X का वैल्यू है आपके पास 1.004। लास्ट में 6 इंटू Y का वैल्यू लिखना। अभी ये वैल्यूज लिखने के बाद हमें इसके कैल्सी बाई का सहारा लेना है और आंसर निकालने हैं। तो 18 माइनस 2 इंटू 0.9994 माइनस 0.9992 डिवाइडेड बाय 15 कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे ये जो वैल्यूज मिल रही है, ये वैल्यू पर्टिकुलरली X6 की वैल्यू मिलेगी मुझे। X6 में यहाँ पे लिखता हूं X6 इज इक्वल टू 1.0001। ओके, 1.0001 मिल चुकी है। इसके बाद यहाँ पे 19 माइनस 2 इंटू 1.0004 प्लस 3 इंटू 0.9992। ओके, तो डिवाइडेड बाय 20 कर लेंगे हम लोग इसको। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है Y6 इज इक्वल टू 0.9998। ओके, और लास्ट में अंत में 22 माइनस 3 इंटू 1.0004 प्लस 6 इंटू 0.9994 डिवाइडेड बाय 25 कर लेंगे अगर। तो ये भी वैल्यू मुझे मिल रही है Z6 की वैल्यू 0.9998। ओके, इस तरह से मुझे ये वैल्यू सभी वैल्यूज मिल चुकी है। अभी देखेंगे आप लोग तो X6, Y6 और Z6 और
X5 Y5 और Z5 इनके वैल्यूज देखो, इनके वैल्यूज के बीच में थोड़ा कंपैरिजन करो तो ये वैल्यूज थोड़ा देखो रिपीटेड की तरह है। 3 डिजिट यहाँ पे रिपीटेड है, मतलब डिजिट यहाँ पे भी 3 डिजिट रिपीटेड है, और ये सभी वैल्यूज करीबन 1 के नजदीक है। इसके लिए फ्रॉम comparing iteration 5th and 6th हम लोग क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। क्यों सभी को 1 1 लिखे? क्योंकि ये सभी वैल्यूज, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये सभी वैल्यूज 1 के करीब वाली वैल्यू है, इसके लिए हम लोग ने इसके वैल्यूज लिखे। और आप अगर इसके वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे, ये भी लिखेंगे, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपके आंसर्स परफेक्ट है। ओके, तो यहां पे देखो ये इटरेशन है और ये आपका लास्ट में ये आपका आंसर है। ओके, तो ये आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ, और मैं कैल्सी के सहारे सम आपके साथ सॉल्व करता हूं। इसके लिए ये जैकोबिक्स, इसके बाद गॉस सैडल जिम आगे वाली मेथड है, और न्यूमेरिकल मेथड के अंदर और मेथड्स है, उसके सम्स थोड़े लेंदी होंगे, वीडियो भी लेंदी होंगे, लेकिन पूरा इटरेशन पूरा कैल्सी के साथ सॉल्व करके सभी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो तो वीडियोस लेंदी है, लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की हुई है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये इस टाइप के सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।